लास्ट क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने देखा था। इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप के देखे थे। एक इंटरैक्शन एनर्जी और दूसरा सेल्फ एनर्जी। याद है? Yes. उसमें से हम्म, मैं क्या कह रहा था कि दो टाइप की एनर्जी देखे थे। एक पोटेंशियल, एक सेल्फ एनर्जी और दूसरा इंटरैक्शन एनर्जी। ठीक है? Yes. Yes. इंटरैक्शन एनर्जी पॉइंट मास सिस्टम के लिए -G m1 m2/r, Yes. Yes. और मल्टीपल पॉइंट मास सिस्टम के लिए समेशन वाला मेथड देखे थे। Yes, sir. Double sir. फिर सेल्फ एनर्जी में हम लोगों ने सेल्फ एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर देखा था, सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर देखा था। Yes. आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ही जैसा ये एक जनरल टर्म है। इसको हम लोग दो तरह से डिफाइन करते हैं, मतलब एक ही है, दो नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at any point is amount of work need to be done in order to bring unit mass from infinity to the given point in a gravitational field uniformly। कुछ समझ आया? तो किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है तो कॉमन सेंस से है, यूनिट पॉजिटिव मास को दैट इज 1 kg, यूनिट मास को दैट इज 1 kg को
इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, समझ रहे हो? Yes. इंफिनिटी से वहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह का कुछ हम लोगों ने अभी देखा था इंटरैक्शन एनर्जी में भी। हाँ सर. हाँ सर। तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होगा? इसका मैथमेटिकल मीनिंग यही होगा ना कि ग्रेविटेशनल फील्ड डॉट डी एक्स का वर्क डन का इंटीग्रल Yes. फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, ऐसा कुछ समझ रहे हो कि नहीं? Yes sir. यस सर। पक्का? तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट हमारा हो जाएगा फाइनली इंटीग्रल ऑफ ई डी एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू इंफिनिटी टू एक्स इज इक्वल टू एक्स या आर, जो कह लो ऐसा, ये हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा। हाँ सर. क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड जितना होगा यूनिट मास पर फोर्स उतना ही होगा, तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही है। एफ डॉट डी एक्स ही हुआ ना ये वर्क डन, हाँ सर. समझ रहे हैं? यस सर। अब फिर से इस बात को समझो, वर्क कौन कर रहा है? वर्क कौन कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स। हाँ सर. वर्क कौन कर रहा है? External. एक्सटर्नल। External. क्यों कर, किसके अगेंस्ट कर रहा है? Gravitational. ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कर रहा है, एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कर रहा है वर्क। तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ई वेक्टर हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होगा। Yes. Yes. है ना? कोई डाउट किसी को? नहीं सर. लेकिन अगर याद होगा तो मैंने बताया था dx मैं राइट टू लेफ्ट लेता हूँ और Negative था वो. हाँ, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट लेफ्ट टू राइट होता है। हाँ सर. हाँ सर. तो negative था. तो फॉर, अच्छा, तो देखो कुछ ओरली बताते चलो। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास कितना होगा? मतलब पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा? मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पर पॉइंट मास m है, इस पॉइंट मास m की वजह से r डिस्टेंस या x डिस्टेंस, जो भी कह लो, x डिस्टेंस पर पोटेंशियल p कितना होगा? पॉइंट p पर, पोटेंशियल पॉइंट p पर
इंटीग्रल ऑफ जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इंफिनिटी टू एक्स ऐसा होगा। हाँ Yes. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जी एम अपॉन एक्स ऐसा हो जाएगा। हो जाएगा ऐसा। Yes. ऐसा यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो यहाँ तक कॉपी करो। आगे बढ़े। Yes. सर एक ही मिनट। हो गया सर। दूसरा फटाफट फील्ड निकाल चुके हो तो सब निकाल सकते हो खुद से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at a point on the axis of uniform circular ring। यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के किसी भी पॉइंट पर फील्ड निकाला था, पोटेंशियल निकालना तो और आसान हो जाएगा, है ना। एकदम इजी है, जल्दी बताओ फास्ट। लिखने की भी जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो। ये पॉइंट पी है, ये डिस्टेंस एक्स है और
ये रेडियस आर, जल्दी बोलो 2 मिनट। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, Yes. तो हर पॉइंट मास इस पॉइंट पी से कांस्टेंट डिस्टेंस पर है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. तो हर पॉइंट मास के कारण पोटेंशियल ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, So total M पूरा mass. प्लस जी एम माइनस साइन अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर। समझ आया सबको? Yes. शायद लिखने की भी जरूरत नहीं है, मतलब इसमें आया समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेविटेशनल फील्ड में तो चलो थोड़ा कंपोनेंट की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो स्केलर क्वांटिटी ऐसे ही बता सकते हैं, Yes. Yes, sir. है ना? आगे बढ़ो, बोलो, लिख लो। हाँ सर। इसी तरह फटाक से डिस्क के लिए बता दो। डिस्क का कोशिश करो, देखो इसको हल्के में मत लेना, गलती हो सकती है। आया कुछ? बोलो। सर -2 π g इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। और कोई? 4gm divided by r square into root of r square plus x square. एक छोटा सा अगर रिंग लेंगे तो उस रिंग का मास डीएम हम लिख सकते हैं, मास पर यूनिट एरिया इंटू 2 पाई स्मॉल आर डी आर, ऐसा लिख सकते हैं। Yes. Yes, sir. इस डीएम के कारण जो पोटेंशियल डी वी होगा, ये माइनस जी डी एम अपॉन अंडर रूट स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा। Yes. यहाँ पर वेरिएबल क्या है, स्मॉल आर या एक्स? R. स्मॉल आर। तो ये हो गया माइनस जी मास पर यूनिट एरिया, बाद में वैल्यू पुट कर दूंगा, इंटू 2 पाई स्मॉल आर डी आर
अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो फाइनली पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या होगा, इसी का इंटीग्रल होगा। आर डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू एक्स होगा ऐसा। Yes, sir. yes, ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सर 200 ले जाए 200 लेंगे। कैसे बोलो? सर वो इंटीग्रेशन में dx है या dr है? डी आर होगा ना, आर डी आर। दैट्स गुड तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को जेड लेंगे, तो डी जेड इज 2r dr ऐसा होगा। यस, तो ये इंटीग्रेशन आपका हो गया माइनस पाई जीरो इंटीग्रल डी जेड अपॉन रूट जेड। यस, इंटीग्रल डी जेड अपॉन रूट जेड कितना होगा? टू रूट्स है। तो 2 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाँ फ्रॉम इंफिनिटी टू एक्स। हो गया ऐसा। Yes, sir. तो माइनस पाई जी रो को लिख देंगे एम अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अरे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल आर होगा, है ना? एक्स नहीं होगा, जीरो से कैपिटल आर होगा ना। बोलो। Yes, sir. तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? पाई जी ऐसा ऐसा कर दिए, ये 2 को बाहर कर दो, ये हो जाएगा अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट, ये अनडिफाइंड होगा, इंफिनिटी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ होगा। सर वो जीरो क्या बोल रहे हो? सर वो इन्फिनिटी जीरो होगा ना क्यों? सर आपने हाँ जी, 0 to r होगा। एक्स हाँ तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा होगा। बोलो। Yes, sir. तो ये वैल्यू थोड़ा ठीक कर लो। तो ये पाई गया माइनस 2gm/r² और ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ऐसा कुछ। ये आपका हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट पी का फॉर्मूला। यही आया था। कॉपी कर दो इसको यहाँ।
हो गया सर। हो गया। नेक्स्ट कौन सा होगा? थर्ड होगा ना या फोर्थ? फोर्थ होगा सर। Gravitational potential at a point due to hollow sphere। जिस चीज का फील्ड पता है सबका पोटेंशियल निकाल सकते हैं ना। Yes, sir. जल्दी बताओ 2 मिनट में। इसमें भी शायद कुछ नहीं लिखना पड़े। ये एक हॉलो स्फेरिकल सेल है। ये इसका रेडियस r है। ये कोई पॉइंट P है। ये डिस्टेंस x है। इसमें भी दो केस होगा। अगर x r से छोटा है तब, और x अगर r से बड़ा है तब, है ना। Yes, sir. जल्दी से बताइए। बोलो, आया कुछ? So GM by X. Yes, sir. Yes, sir. GM. Yes, sir. नहीं, देखो सुनो ध्यान से। अगर x ग्रेटर इक्वल टू r है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट मास के जैसा है। हाँ सर, उसमें GM by X. तो हाँ। तो पोटेंशियल मेरा हो जाएगा -gm/x होगा। Yes. अगर x लेस देन इक्वल टू r है अब क्या होगा बोलो? Minus GM by R. हाँ, -gm/r होगा। Yes. सबको समझ आ रहा है कैसे? क्योंकि सेल के अंदर तो फील्ड 0 होता है, हाँ. Yes. Yes, sir. तो इंफिनिटी से सरफेस तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही उसके आगे अंदर जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। Yes. हाँ. यानी कि इनसाइड किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना कि सरफेस पर होगा। Yes. होगा ना। तो इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करें तो कुछ ऐसा होगा। x इज इक्वल टू 0 से r तक कांस्टेंट, होगा x इज इक्वल टू 0 से r तक कांस्टेंट। हाँ. इस कांस्टेंट की वैल्यू -gm/r। उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हाँ. होगा ऐसा।
समझ आया सबको? V वर्सेज x का ग्राफ। Yes. कॉपी कर लीजिए। कोई डाउट है किसी को? तो वो GM by X होगा ना शायद से, कौन सा बेटा? A part, हाँ तो GM मतलब तो माइनस आएगा। माइनस आएगा ना, पॉइंट तो मास के लेकिन कारण। E क्या होता था? GM by X स्क्वायर होता था। पोटेंशियल देखो ऊपर से लेकर अभी तक जितना भी हम लोगों ने जितना भी पोटेंशियल माइनस GM/x है ना, हाँ सर, लिखा। हाँ सर, समझा समझा। सर आप एक बार सेकंड केस बता सकते हैं वापस? सेकेंड केस कौन सा? नहीं सर ये नहीं, वो बी पार्ट। अच्छा इसका बी पार्ट, हाँ बता सकता हूँ। इंफिनिटी से अगर मुझे इस स्फीयर के अंदर लाना है तो इंफिनिटी से सरफेस तक लाया, सरफेस से अगर अंदर जाएंगे तो इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है ना। हाँ सर। मतलब अंदर मैं कहीं भी जाऊं मुझे कोई फोर्स 0 है, कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है। तो इंफिनिटी से इनसाइड कहीं भी जाने के लिए उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितना इंफिनिटी से सरफेस तक आने तक करना पड़ा। सरफेस के बाद तो फर्दर कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा ना। तो सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा उसी के बराबर होगा। हाँ सर। हाँ और सर। सरफेस पर कितना होगा तो इक्वेशन 1 से -GM/r होगा। समझ आया सबको? हाँ आगे बढ़ू? अब ये फिफ्थ कोशिश करो। फिफ्थ में अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो due to a uniform solid sphere, इसमें मास थ्रू आउट द वॉल्यूम होगा होगा Yes. Yes. इसमें E इनसाइड 0 नहीं लिखेंगे, Yes. तुम लोग खुद करोगे, मैं लिख के छोड़ता हूँ यहाँ पे। आउटसाइड पॉइंट के लिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं। इनसाइड पॉइंट के लिए खाली कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखा जाए तो। यस। तो यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर इनसाइड पॉइंट के लिए कैलकुलेट करके बताओ। आया कुछ? देखो इधर, सब ध्यान से सुनेगा। ए पार्ट तक तो लिख चुके हो? Yes, sir. देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इस केस में जो पोटेंशियल एट पॉइंट पी में हम लोग करेंगे, ये क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ ई टी एक्स फ्रॉम इंफिनिटी टू एक्स, यही होगा। Yes.
यही कर रहे हैं ना तब से। Yes. या वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस ई डॉट डी एक्स लिखेंगे। हाँ ठीक है, तो देखो अब ये ई के साथ समस्या क्या है, इंफिनिटी से लेकर आर तक ये ई मेरा जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इसको फॉलो करता है, Yes. Yes, sir. yes प्लस आर से लेकर एक्स तक ये जी किसको फॉलो करता है, जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब को फॉलो करता है। yes Yes. याद है सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड का फॉर्मूला। हाँ, Yes. Yes. तो ये तो हो गया माइनस जी एम अपॉन आर, हो गया। हाँ और ये क्या हो जाएगा, प्लस जी एम अपॉन आर क्यूब, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2, होगा ऐसा। Yes, sir. समझ रहे हो सब लोग कि नहीं। तो माइनस जी एम अपॉन आर प्लस जी एम एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब माइनस जी एम अपॉन 2r, ऐसा होगा x square by 2 r cube क्या। हाँ 2r, ये ठीक है। yes यहाँ तक कोई दिक्कत। तो माइनस 3/2 जी एम अपॉन आर, सेकेंड वाले टर्म में नेगेटिव नहीं आएगा कहाँ पे बेटा, सर? जो हमने सेकेंड इंटीग्रल किया उसमें कहाँ, जी एम आर क्यूब तो कांस्टेंट है, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट आर अपर लिमिट एक्स। सो ये हो गया जी एम एक्स स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। थोड़ा सा इसको फाइनली ठीक कर लेते हैं। तो माइनस जी एम अपॉन 2r कॉमन, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। हाँ ऐसा ठीक है। बोलिए। Yes. yes. अगर इस रिजल्ट को भी आप ध्यान से देखोगे, दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर दें अगर, तो x इज इक्वल टू आर के बाद तो पॉइंट मास है, हाइपरबोलिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। x इज इक्वल टू 0 पर अगर देखोगे तो वैल्यू तुम्हें मिलेगा माइनस 3 GM/r/2r, और x इज इक्वल टू आर पर अगर देखोगे तो माइनस GM अपॉन आर। तो यहां से यहां तक ऐसे डिक्रीजिंग है, उसके बाद ये ऐसे। तो ये आपका पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ होगा। ठीक है। हाँ कॉपी कर
सबने? Yes. आगे बढ़े। Yes. ये तब तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, वैसे किसी भी तरह के शेप साइज का कैविटी वैविटी कुछ भी डाल के पोटेंशियल आपसे पूछ ही सकता है, समझ रहे हो ना। इस तरह के स्टैंडर्ड शेप साइज में 2-3 ऑब्जेक्ट को कर दे, कैविटी बना दे सॉलिड स्फीयर में या डिस्क में, फिर पूछे तो फॉर्मूला ही लगाना है। पक्का। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो जो समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल मालूम है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल मालूम है और उस ऑब्जेक्ट पर और उस पॉइंट पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मास मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, पोटेंशियल मतलब यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट placed at पॉइंट P कहीं किसी भी सिस्टम में, तो ये पोटेंशियल एनर्जी मेरा हो जाएगा मास m इंटू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P, ऐसा होगा। Yes. कॉमन सेंस है, बोलिए। Yes. सेकेंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिफॉर्मली गया तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन, ये सब कॉमन सेंस है। इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट from point 1 to point 2 यूनिफॉर्मली मतलब विदाउट एक्सेलरेशन, समझ रहे हो ना? हाँ सर। यूनिफॉर्मली in a gravitational field वर्क डन हो जाएगा डेल्टा यू के बराबर, दैट इज मास इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट 2 माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट 1। Yes, sir. ये वर्क डन तुम लोग तो पढ़ भी चुके हो, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो सारे सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है क्योंकि हमेशा टुवर्ड अ फिक्स्ड पॉइंट लगता है। तो ये पाथ इंडिपेंडेंट होगा। हाँ सर। Yes. समझ रहे हो सब लोग? Yes, sir. दिस वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक कैसे भी जाए वर्क डन इतना ही होगा। हाँ सर। कोई डाउट नहीं किसी को? पक्का? बोलो ना। नहीं चलेगा। No, sir.
तो ये 2 पॉइंट पहले कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? हो गया? यस। Yes, sir. नोट 3, ये भी आप लोग वर्क पावर एनर्जी में पढ़ चुके होंगे। दुनिया का किसी भी फील्ड के लिए ट्रू है। रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। कोई भी फील्ड ये हमेशा पोटेंशियल का ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट मतलब स्लोप। यस सर। ये मालूम है? यस। कोई भी फील्ड ग्रेड आई मीन पोटेंशियल का ग्रेडियंट होता है। फील्ड इज माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। वर्क पावर एनर्जी में इस बात को पढ़ चुके हो? यस सर। तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr। यही मतलब हुआ ना? यस सर। माइनस साइन क्या बताता है कि सर फील्ड, डिक्रीज करता है। हाँ, फील्ड का डायरेक्शन हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल है ना? या अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr इंटू आर कैप। ठीक है? तो ये दूसरा वाला देखने में अच्छा लगता है, बट समझने के लिए ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन ही सही है। इसमें आप ये याद रख लीजिए कि इस रिलेशन का मैग्नीट्यूड फील्ड का मैग्नीट्यूड देगा और फील्ड का डायरेक्शन हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल रहेगा।
ठीक है, Yes. तो नेगेटिव साइन shows that कोई भी फील्ड में, तो ग्रेविटेशनल लिख रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड is directed from higher potential to lower potential. Yes. कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? इसी को अगर मैं ऐसे समराइज कर दूं अब, कि अगर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन मुझे मालूम है, पोटेंशियल, इफ potential V as some function of position is known to us, then ये जो मेरा फील्ड वेक्टर होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप, Yes, sir. माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप, माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। Yes, sir. पढ़ चुके हैं ये सब? Yes. तो उसको कॉपी कर, नोट 2 तक तो कॉपी कर चुके हो, Yes. 3 कॉपी कर लो। हो गया, लिख लिए? Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन कीजिए। सबका हो गया? Yes. ये क्वेश्चन करो। बोलो, आया कुछ? So root 2 GM upon R into root 5 minus 1 upon root 5. Yes, sir. हाँ सर। वही फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया होगा। हाँ हाँ. सर। तो आंसर सबको आ जाएगा, इसमें मुझे डाउट नहीं था। ठीक है, लेकिन दिस के कारण वो जो उतना बड़ा आपके पास फॉर्मूला है, वो याद रहेगा, इसमें मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट रहता है कभी कभी, है ना? बट एनीवे कर सकते हैं वैसे।
सबको आ गया? Yes. अच्छा, ये रिंग का था, डिस्क का नहीं था ना? नहीं सर. नहीं अच्छा, ये रिंग का था। हाँ, फिर तो आसान है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो, वही ना? हाँ सर. फिर तो कोई दिक्कत नहीं जी। सबका हो गया या मुझे बताने की जरूरत है? बस एक बार फाइनल आंसर लिख दो. फाइनल आंसर कहीं कॉपी मैं करना कर ही देता हूँ। तो ये रिंग है, इनिशियली कहाँ था? 2R पर था, तो इनिशियली यहाँ पर था। फाइनली क्या है? पास द सेंटर ऑफ रिंग, यहाँ पर। यस. यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 है। 0. यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये मुझे ढूंढना है ना? यस इसका मास m, रेडियस r, इसका मास स्मॉल m। यस तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम लोग लगाएंगे, अप्लाइंग लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल में मैं लिखूंगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल m अपॉन, ये 2r है, ये r है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? √5r. √5r, ऐसा। यस तो अपॉन √5r, फाइनल एनर्जी में हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल m अपॉन r, सब तो r डिस्टेंस पर ही है, यस प्लस हाफ mv²। यस सर. यस तो ये जो होगा वो आंसर होगा। सो हाफ mv² इज इक्वल टू gm/r कॉमन, 1 माइनस 1 बाई √5, यस. 2gm अपॉन r इंटू 1 माइनस 1 बाई √5, इसका अंडर रूट, ये आंसर होगा। यही आया था, हाँ सर. Yes. हाँ सर. ये आपका आंसर होगा। तुम लोगों ने एससी वर्मा सॉल्व करके देखा है? हाँ सर, 30 तक कुछ हो गया, वो लास्ट के को जो केपलर्स लॉ के बच्चे. हाँ, तो वो एससीबी में 1 to 30 मैंने बोला था करने को। उसमें से पोटेंशियल वाले क्वेश्चंस कौन कौन से हैं देखा है? हाँ 16 में. हाँ, तो वो सब कर सकते हो। 30 या 35 होगा, मैंने देखा नहीं ठीक से, उसको देख के बता देता हूँ। हम्म, 1 to 28 तक कर लो। और असाइनमेंट कितने दिए हैं मैंने? 2 Two. 2 दिए हैं। क्या क्या नाम था? एक का नाम होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और एक ग्रेविटेशनल फील्ड, ऐसा ना? हाँ सर. Yes. तो एक असाइनमेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का दे देता हूँ, वो कर लो, ठीक है? यस ओके सर. बाय. Yes. ओके सर. बाय। थैंक यू सर. बाय. Thank you, sir. बाय सर. Bye, sir. थैंक यू.